नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में विद्या संबल 2026 को लेकर आखिर पूरा मामला क्या है? क्या पूरे राजस्थान में एक ही फॉर्म आएगा? कौन आवेदन कर सकता है? और आवेदन की लास्ट डेट क्या है? सिलेक्शन कैसे होगा? कितनी सैलरी होगी? कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विद्या संबल में लगने के बाद नौकरी परमानेंट हो जाएगी? तो आज इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और उपलब्ध सरकारी जानकारी के आधार पर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि विद्या संबल योजना क्या है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई डेट, कितने पदों पर भर्ती होगी, कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये सब टॉपिक को अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले विद्या संबल योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये गेस्ट फैकल्टी की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और खाली पड़े पदों की वजह से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो। विद्या संबल का जो मकसद है वो नई परमानेंट सरकारी नौकरी देना नहीं है, बल्कि शिक्षकों की कमी के बीच पढ़ाई की व्यवस्था को संभालना है। अस्थायी टीचर की भर्ती करना विद्या संबल का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है? तो ये लगभग डिस्ट्रिक्ट है वो 25 या 27 अगस्त से स्टार्टिंग डेट है, और जो उनकी लास्ट डेट है वो है 9 सितंबर या 11 सितंबर के आसपास। लगभग डिस्ट्रिक्ट की बता रहा हूं मैं, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग लास्ट डेट है और अलग अलग स्टार्टिंग डेट है। यदि आपको सभी डिस्ट्रिक्ट की जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर भेज दीजिए, मैं आपको उसकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद जानेंगे कि ये भर्ती है वो कितने पदों पर होगी। तो 76,791 पदों पर है। वरिष्ठ अध्यापक है इसमें वो 51,800 स्वतंत्र पद रिक्त है, और व्याख्याता के लिए 15,227 पद है, और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए है वो 9687 पद रिक्त है। उसके बाद आवेदन कौन कर सकता है ये जानेंगे। तो उसमें फ्रेश स्टूडेंट है जिन्होंने एमए बीएड कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, और कॉलेज व्याख्याता के लिए नेट जेआरएफ कर रखी है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके अलावा जो रिटायर्ड टीचर है वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो उनका जिक्र कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास यदि 10वीं की मार्कशीट है तो वो लगाएंगे, 12वीं की मार्कशीट, उसके बाद बीए या बीएससी की मार्कशीट है, उसके बाद एमए, उसके बाद बीएड या बीएसटीसी, और उसके बाद यदि कॉलेज व्याख्याता के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नेट जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा। अब सबसे मेन पॉइंट आता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन है वो मेरिट बेस्ड चयन प्रक्रिया है। इसमें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। जो रिक्त पद है उसके लिए 3-3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा, और उसके आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और ज़्यादा प्रेफरेंस है वो उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी जिन्होंने पहले किसी स्कूल में पढ़ाया हो, तो उनको काफ़ी अनुभव होता है, इसीलिए ज़्यादा प्रेफरेंस उनको ही दी जाती है। अब ये मेरिट बेस्ड है, तो मेरिट बेस्ड के अंदर फर्स्ट लेवल वालों के लिए कक्षा 10 के 30% जुड़ेंगे, 12 के 40%, और उसके बाद बीएसटीसी की है तो आपने 30%। उसके बाद अध्यापक लेवल सेकंड ईयर, तो कक्षा 10वीं के है वो 20%, 12वीं के 20%, और बीए या बीएससी के 30%, और उसके बाद बीएड के है वो 30%। उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक 10% 10वीं कक्षा के, 10% 12वीं कक्षा के, और 50% है वो बीए के, और उसके बाद बीएड के 30%। व्याख्याता के लिए 20% बीए बीएससी के लिए, 50% है वो एमए या एमएससी के लिए, और 30% है वो बीएड के। अब मेन पॉइंट आता है कि सैलरी कितनी मिलेगी इसमें। तो सैलरी है वो थर्ड ग्रेड के लिए कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाएंगे तो आपको 300 रुपया पर घंटे मिलेगा, और अधिकतम है वो एक महीने में 21,000 रुपये मिलेगा। यदि आप बीएड वाले हैं और ग्रेड सेकंड में आ रहे हैं तो 9 से 10 तक पढ़ाएंगे तो आपको 350 रुपये मिलेंगे, और 25,000 रुपये अधिकतम। फर्स्ट ग्रेड वाले जो टीचर हैं वो 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ाएंगे और उनको 400 रुपया पर घंटे मिलेगा, अधिकतम 30,000 रुपया।
और अनुदेशक और प्रयोगशाला सहायक है उनको 300 रुपया। उसके बाद कॉलेज के अंदर सहायक आचार्य को 800 रुपया पर घंटा और सह आचार्य को 1000 रुपया पर घंटा और आचार्य को है वो 1200 रुपया पर घंटा। ये बड़ी बड़ी जानकारी है वो मैंने आपको उपलब्ध करा दी है जो आपको जाननी चाहिए और आपके लिए ज़रूरी थी। और यदि और अधिक आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। अगर आपके जिले का विद्या संबल योजना का अपडेट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जिला जरूर लिखना और ऐसे ही पक्के एजुकेशन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।